किताब थिंक एंड ग्रो रिच आज नेपोलियन हिल दुनिया की सबसे मशहूर मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प किताबों में शुमार होती है। ये किताब कामयाबी के उसूल सिखाती है जो हिल ने 25 साल की तहकीक के बाद हजारों कामयाब लोगों के तजर्बात से सीखे। थिंक एंड ग्रो रिच हिस्सा अव्वल तारुफ और पहला उसूल। ख्वाहिश नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक आम किताब नहीं बल्कि कामयाबी का रोड मैप है। इसमें दौलत, खुशहाली और कामयाबी के वो उसूल बताए गए हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने अपनी जिंदगियों में अपनाए। ये किताब लिखने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। नेपोलियन हिल को एक मशहूर बिजनेसमैन एंड्रू कार्नेगी ने मशवरा दिया कि वो कामयाब तरीन लोगों की जिंदगियों का मुताला करे और फिर उनके राज को आम लोगों तक पहुंचाए। हिल ने तकरीबन 25 साल तक 500 से ज़्यादा कामयाब तरीन अफराद का इंटरव्यू किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल और दीगर शामिल थे। इन सब के तजुर्बात को जमा करके उन्होंने 13 उसूल बनाए जो कामयाबी का फार्मूला है। इन उसूलों पर अमल करने वाला कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। पहला उसूल, ख्वाहिश, डिज़ायर। कामयाबी की पहली सीढ़ी ख्वाहिश है। दुनिया के तमाम बड़े कारनामे एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू हुए। अगर आपके अंदर एक जलती हुई ख्वाहिश मौजूद है तो आपका दिमाग और जिस्म उस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल काम करते रहते हैं। ख्वाहिश और आम उम्मीद में फ़र्क, ज़्यादातर लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन सिर्फ चाहते हैं। ये सिर्फ एक हल्की सी उम्मीद या ख्वाहिश होती है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि असल कामयाबी उस वक्त शुरू होती है जब ये ख्वाहिश शदीद जज्बा बन जाए, एक जलती हुई आग जिसे बुझाना नामुमकिन हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिर्फ ये कहे कि काश मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो ये ख्वाहिश कमज़ोर है। लेकिन अगर कोई ये तय कर ले कि मैं एक ख़ास वक्त में एक ख़ास मिकदार की दौलत हासिल करूँगा और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करे तो यही ख्वाहिश कामयाबी का आवाज़ है। 6 अमली इक़दामात। डिज़ायर को हकीकत बनाने का फार्मूला। नेपोलियन हिल ने ख्वाहिश को दौलत में बदलने के लिए 6 इक़दामात दिए। वाज़ेह हदफ मुकर्रर करें। ये तय करें कि आप कितनी दौलत या किस किस्म की कामयाबी चाहते हैं। हदफ जितना वाज़ेह होगा इतना बेहतर है। मुद्दत तय करें। ये फैसला करें कि आप कब तक ये हदफ हासिल करेंगे। वक्त के बगैर हदफ सिर्फ ख्वाब रहता है। कुर्बानी का फैसला करें। कामयाबी कुर्बानी मांगती है। सोचें कि इस मकसद के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, आराम, वक्त या कुछ और। मंसूबा बनाएं। ये तय करें कि आप इस हदफ को हासिल करने के लिए क्या अमली इक़दामात करेंगे। तहरीरी बयान लिखें। अपने हदफ, वक्त, मंसूबा और कुर्बानी को एक तहरीरी जुमले में लिखें। रोज़ाना दोहराना, दिन में 2 बार, सुबह और रात। इस तहरीरी बयान को बुलंद आवाज़ में पढ़ें और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि आप ये मकसद हासिल कर चुके हैं। एक मिसाल, एक नौजवान था जो एक अदाकार बनना चाहता था, लेकिन इसके पास ना पैसा था ना ताल्लुकात। इसके पास सिर्फ एक शदीद ख्वाहिश थी। इसने तय किया कि वो किसी भी हाल में कामयाब अदाकार बनेगा। इसने न्यूयॉर्क में जाकर जद्दोजहद की, सैकड़ों इनकार सुने लेकिन हिम्मत ना हारी। वो नौजवान बाद में दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन बन गया। इस मिसाल से साफ जाहिर होता है कि ख्वाहिश आम सोच को अमल में बदल देती है। ख्वाहिश क्यों ज़रूरी है? हिल कहते हैं कि ख्वाहिश के बगैर ईमान पैदा नहीं हो सकता, ख्वाहिश के बगैर मंसूबा नहीं बनता, ख्वाहिश के बगैर इस्तिकामत नहीं आती, ख्वाहिश के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। ख्वाहिश ही वो बुनियाद है जिस पर बाकी 12 उसूल खड़े हैं। अगर ख्वाहिश कमज़ोर हो तो सब कुछ बेकार है। अमली सबक, आज ही अपने मकसद को कागज़ पर लिखें। इस मकसद के लिए एक तारीख मुकर्रर करें। खुद से वादा करें कि किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। अपने मकसद को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें कि आपने ये हासिल कर लिया है। खुलासा, कामयाबी एक जलती हुई ख्वाहिश से शुरू होती है। अगर आप वाकई कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, बल्कि उस सोच को एक वाज़ेह और ताकतवर ख्वाहिश में बदलना होगा। यही कामयाबी का पहला और सबसे अहम असूल है। दूसरा असूल, ईमान। तीसरा असूल, ऑटो सजेशन, ईमान, फेथ। कामयाबी का ईंधन ख्वाहिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है, लेकिन अगर उस ख्वाहिश पर ईमान ना हो तो वो ख्वाहिश जल्द बुझ जाती है। ईमान एक ज़हनी कैफियत है, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को नामुमकिन को मुमकिन करने पर मजबूर करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ईमान वो कीमियाई ताकत है जो ख्यालात को ज़िंदगी देती है। ईमान पैदा कैसे होता है? ईमान फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर मौजूद है, मगर उसे मजबूत करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। मस्बत सोच।
पॉजिटिव थिंकिंग, मनफी सोच ईमान को कमजोर कर देती है। जब हम बार बार नाकामी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग उसी के मुताबिक अमल करने लगता है। खुद को दोहराना, एफर्मेशंस, बार बार मस्बत जुमले दोहराने से ईमान बढ़ता है। मिसाल के तौर पर, मैं कामयाब हूं, मैं दौलतमंद बन रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। शुरू में ये जुमले खोखले लगते हैं, लेकिन मुस्तकिल दोहराने से लाशऊर उन्हें हकीकत समझने लगता है। ईमान और कामयाब लोग, तारीख के हर कामयाब शख्स के अंदर ईमान की ताकत थी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब ईजाद करने की कोशिश की तो वो 1000 बार नाकाम हुआ, मगर ईमान ने उसे हिम्मत न हारने दी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने का ख्वाब देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ईमान ने उन्हें दुनिया का पहला जहाज बनाने वाला बना दिया। ये सब लोग अपने मकसद पर ऐसे यकीन रखते थे जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। ऑटो सजेशन, लाशऊर से बात करना ईमान को मजबूत करने का सबसे ताकतवर हथियार है। ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को बार बार ऐसे जुमले सुनाना और दोहराना जो आपके मकसद से ताल्लुक रखते हों। ये जुमले आपके लाशऊर, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और आपके रवैये को बदल देते हैं। कैसे काम करता है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम है। शाऊर, कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा सोचते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमारे रवैये और फैसलों को कंट्रोल करता है। लाशऊर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज हकीकत है या तसव्वुर। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वो उसे हकीकत मान लेता है। ऑटो सजेशन के 5 अमली असूल: तहरीरी जुमले बनाएं, अपनी ख्वाहिश और मकसद को एक तहरीरी जुमले में लिखें। मसलन, मैं 2026 तक 10 लाख रुपए कमा चुका हूं। इसके लिए मैं अपनी मेहनत और सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूं। रोजाना दोहराना, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले इस जुमले को जोर से पढ़ें। एहसास के साथ पढ़ना, सिर्फ अल्फाज पढ़ना काफ़ी नहीं। जब पढ़ें तो महसूस करें कि यह हकीकत है। तस्वीर बनाना, दिमाग में एक तस्वीर बनाएं जैसे आप अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं। यकीन करना, ये सोचना छोड़ दें कि ये मुमकिन है या नहीं। खुद को ये बावर कराएं कि ये हो चुका है। एक छोटी कहानी। एक शख्स बैंक का क्लर्क था। तनख्वाह कम थी, लेकिन उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने। उसने ऑटो सजेशन का उसूल अपनाया और रोज़ाना ये दोहराता, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है। चंद सालों बाद उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, नाकामियों का सामना किया, मगर ईमान और ऑटो सजेशन ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वो शख्स बाद में एक मल्टी मिलियनेयर बन गया। ईमान और ऑटो सजेशन इक्वल्स कामयाबी, ये दोनों असूल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ख्वाहिश के बाद आपको ईमान चाहिए, ईमान को बढ़ाने के लिए ऑटो सजेशन चाहिए। ये दोनों मिलकर आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। अमली सबक पार्ट 2। एक मस्बत जुमला तहरीर करें जो आपकी ख्वाहिश से मुतल्लिक हो। उसे दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। दोहराते वक्त तसव्वुर करें कि आपने वो मकसद हासिल कर लिया है। ईमान को मजबूत रखने के लिए मनफी सोच और मनफी लोगों से दूर रहें। खुलासा, ईमान और ऑटो सजेशन कामयाबी के वो 2 असूल हैं जो ख्वाहिश को हकीकत में बदल देते हैं। अगर आप बार बार मस्बत ख्यालात दोहराते रहें और दिल से यकीन रखें तो लाशऊर आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है।